पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून जिन्होंने ज़रूरी ड्रोन बनाकर बहुत सारे किसानों के लिए सहूलत मुहैया की, जो कि उड़कर फसलों के ऊपर ना सिर्फ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकें और क्रॉप एनालिटिक्स या फसलों के ऊपर बता सकें कि क्रॉप की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। यह ख्याल इस तरह से आया कि जब आप किसानों को देखते हैं कि वो फसलों के अंदर स्प्रे कर रहे हैं और उनके अंदर फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को, उन चीज़ों को, उनको ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी उन तक रसाई नहीं है उस चीज़ की। तो उसके जब मैंने ये देखा और फिर उनको बहुत सारे, जब वो ख़ुद स्प्रे करते हैं तो उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो इस नज़रिए को लेकर के, इस आइडिया को लेकर हम चले कि ये काम हम रोबोटिक्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स के थ्रू कर सकते हैं, और ऐसे ड्रोन्स जो कि उड़कर फसलों के ऊपर ना सिर्फ फर्टिलाइज़र कर सकें, फर्टिलाइज़र स्प्रे कर सकें, पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकें और क्रॉप एनालिटिक्स या फसलों के ऊपर बता सकें कि क्रॉप की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, ये बता सकें। तो ये हम इस आइडिया के साथ लेकर चले। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। अब हम पाकिस्तान के 6 सिटीज़ के अंदर अपनी जो सर्विसेज हैं वो मुहैया कर रहे हैं। हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ भी पार्टनरशिप की है ताकि हम ड्रोन्स जो हैं वो किसानों को सहल अंदाज में किस्तों के ऊपर फराहम। जैसे हमारे 2 मॉडल हैं। एक हमारा है कि हम तहसील लेवल के ऊपर हम सर्विस फराहम करते हैं, और दूसरा जिसमें हमारी टीम और हमारे मेंबरान खुद जाकर ड्रोन फ्लाई करती हैं और स्प्रे करते हैं फसल के ऊपर। और जो दूसरा आइडिया है वो ये है कि हम जो प्रोग्रेसिव फार्मर या बड़े फार्मर्स हैं या लार्ज फार्म लैंड होल्डर्स हैं, उनको हम ड्रोन सेल भी करते हैं। तो दोनों मॉडल्स जो हैं वो हम इन पैरेलल लेकर, देखिए पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हर्डल्स हों वहाँ पर हमें तो लगता है कि वहाँ पर आदमी को डट के खड़े हो जाना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। मेरा ख्याल से ड्रोन रेगुलेशन जो है वो इट्स अ मेजर हर्डल फॉर नाउ, जिसमें हम सिविल एविएशन के साथ ताउन करना चाहेंगे, अपना फील्ड का एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहेंगे और उनको बताना चाहेंगे कि ताकि रेगुलेशन और पॉलिसी लेवल के ऊपर जदीद फार्म टेक्नोलॉजी को तरवीज दी जाए, उनको आगे प्रोग्रेसिव अंदाज से उनको पेश किया। देखिए हुकूमत और PRC या NARC जैसे बड़े इदारे जो हैं उनके एक्सटेंशन ऑफिसेज़ हैं जो कि हर ज़िले के ऊपर चीज़ें और अवेयरनेस जो है वो फराहम कर रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि हम जो मैक्सिमम फार्मर के लिए जो चीज़ें फ़ायदा मंद हो सकती हैं, हम इन्हीं चीज़ों की तरवीज आगे कर सकें, फार्मर को अवेयर करा सकें कि जहाँ वो 1 एकड़ में 30 मन या 20 मन से 30 मन तक की पैदावार ले रहा है, कैसे वो इंडिया की तरह 70 मन तक पैदावार ले सकता है। और ये एक छोटे फार्मर हम कैटेगराइज करते हैं, छोटे फार्मर से लेकर बड़े फार्मर तक हर फार्मर का ये हक बनता है कि उसको जो टेक्नोलॉजी या जदीद टेक्नोलॉजी की एक्सेस है वो मुहैया हो, ताकि जो छोटा फार्मर है वो भी एक दिन अपने रिसोर्सेज और वसाइल उसके बढ़ें और वो बड़ा फार्मर बनने की तरफ देखिए इंपोर्ट के अंदर दुश्वारी होती है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, लोगों को समझाना पड़ता है कि हम किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं और क्या चीज़ कर रहे हैं। इसी वजह से हमने इनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इनके जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट कर दी है, ताकि हम अवेयरनेस जो है वो भी क्रिएट कर सकें और इन्वेंट्री डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकें, ताकि हम आफ्टर सेल सर्विस भी मुहैया करें। जो हमारे पास ड्रोन है वो 10 लीटर से लेकर 25 लीटर 30 लीटर तक के ड्रोन हैं, जिनकी कीमत 1.4 मिलियन से लेकर 2.7 मिलियन यानी 14 लाख से 27 लाख तक के दरमियान में होती है। और ये डिपेंड करता है, और जो अगर आप सर्विस मॉडल की बात करते हैं तो हम 800 रुपये पर एकड़ से लेकर 1400 रुपये पर एकड़ तक फार्मर को स्प्रे की सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। देखिए जहाँ पेस्टिसाइड की बात आती है वो उसका डिसीजन हम फार्मर की चॉइस के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है कि उसको किस स्प्रे से बेहतर नताइज मिल रहे हैं। हम वो रिस्क अपने ऊपर नहीं लेते, हम सिर्फ उसको एक सर्विस मुहैया करते हैं स्प्रे की। और जो पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस, उनकी सब्सिडीज़ की रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल से बाकी इदारों का काम है और वो उसको
एक तो लिम्स जो है लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो पाकिस्तान बनाने जा रहा है, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसकी बेहद ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर, और पाकिस्तानी किसानों को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो बंजर ज़मीनें हैं उनको काश्त करके फूड सिक्योरिटी का जो बिगेस्ट चैलेंज है वो भी होगा। और मैं लोगों को ये भी कहती हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, ज़राए मुबादला की बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ फार्मर्स के लिए क्रिएट हो सकती हैं। इस सब के बावजूद अब हम चाहते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी है या हमारे जैसे प्राइवेट फर्म्स की या वेंडर्स की टेक्नोलॉजी है, उनको बरूए कार लाते हुए इन बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाया जाए ताकि लार्ज स्केल के ऊपर इनका जो है वो इम्पैक्ट देखा जा सके। अगर हम बात करते हैं जिस तरह हमारे पास प्रूवन रिज़ल्ट्स हैं, 30% पैदावार हम बढ़ा सकते हैं, तो अगर यही टेक्नोलॉजी और यही रोबोटिक्स जो हैं इन बड़े प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज हों तो यहाँ पर आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लेवल का जो ज़राए मुबादला है वो मुल्क के अंदर। देखिए, हम इंजीनियर्स हैं और हम जो हैं वो बड़े अपनी टेक्नोलॉजी और अपना फेयर ग्राउंड्स के ऊपर ऑपरेट करने वाले लोग हैं। हमें ये लगता है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं तो हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि ये अगला इंसान हमारी मदद करेगा। तो वी रियली होप कि हमें इस तरह के चैलेंजेस का सामना। देखिए, ये एक गलत परसेप्शन है। मेरा ख्याल है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो आपका नेचर ऑफ जॉब जो है वो इवॉल्व हो जाता है। जिस तरह के एक बंदा या लेबर जो है वो पहले हैंड से टैंकी लगाकर बोझ उठाकर अपनी कमर को भी डैमेज करता है, इसके अलावा जो इसके लंग्स हैं वो भी डैमेज होते हैं। अगर वही बंदा एक सेफ़ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा होकर ड्रोन को ऑपरेट कर ले और उसको सीख जाए तो उसकी हेल्थ को भी फ़ायदा है और उसका नेचर ऑफ जॉब भी एडवांस हो गया और वक्त की भी बचत है। जहाँ पर वो 1.5 एकड़ एक दिन के अंदर करता है, वहाँ वो 30 से 40 एकड़ एक दिन के अंदर कर सकता है, और बड़ा ड्रोन ले आए तो वो 70 एकड़ तक जाता है।